गाइस, वेलकम यूर वंस अगेन टू आवर चैनल फन टेक्निक। गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फिबोनाची का जो लेवल्स होता है उसको इजीली किस तरीके से कस्टम इंडिकेटर के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, हर एक चीजें बताऊंगा। फिबोनाची लेवल कैसे काम करता है, किन किन इंपॉर्टेंट लेवल को कैसे आपको कस्टम इंडिकेटर के द्वारा स्कैन करना है, सारी चीजें बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप पहले लाइक वीडियो को कर दो एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आपका लर्निंग हो। पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे आपको ये स्कैन करना है, एग्जैक्टली किस लेवल पे आपको फिबोनाची लेवल ड्रॉ करना है और उसको स्कैन कैसे करना है। ठीक है, और ये मोस्टली ये इंट्राडे के लिए मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ट्रेड करते हैं, जो वो इंट्राडे करते हैं मोस्टली। तो आप इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हो, स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांटेड टू यूज इट। मैं आपको इंट्राडे में किस तरीके से स्कैन करना है वो बताऊंगा। देखो, ये एक बायोकॉन का शेयर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि बायोकॉन इस तरीके से कॉन्स्टेंटली अप ट्रेंड में अभी जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें इंट्राडे के हिसाब से करना है तो मैं प्रीवियस जो डेट है उसका डेट के हिसाब से ले रहा हूँ, मैं पूरा ट्रेंड को नहीं ले रहा हूँ। समझ रहे हो? लेट सपोज स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में करते तो आपका ये स्विंग लो होता एंड ये आपका स्विंग हाई होता। उसके बेसिस में आप फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हो इस तरीके से, नीचे से इस तरीके से। अगर आप लोगे इस हाई तक तो आप देखोगे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। ये वाला 23.6, 38.2 एंड ये 50 एंड ये 61.8। अभी यहाँ पे जो 50% का जो लेवल है ना, दिस इज नॉट ए फिबोनाची लेवल। ये डाउ थियोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है बाउंस के लिए, इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे एक बार इसने 38 के लेवल के पास क्लोजिंग के बाद एक दिन में तो डायरेक्टली क्लोजिंग किया, तो यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे जब आया फिर यहाँ पे थोड़ा सा रुका, उसके बाद यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ओके, उसी चीज को अगर हमें डेली टाइम फ्रेम में करना है तो हम इसको पूरा ट्रेंड को नहीं लेंगे, हम एक स्पेसिफिक डेट को लेंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे इस दिन कंप्लीटली ट्रेंड था, तो इस तरीके का स्टॉक को कैसे ढूंढना है मैं आपको ये भी बताऊंगा, और आपको अगर आपको स्कैनिंग करना है वो भी कैसे स्कैन करना है मैं आपको बताऊंगा। हमेशा नीचे से करोगे ना तो कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हुआ है आपको बराबर मालूम चलेगा। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हाई ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक होने के बाद आपका ट्रेड यहाँ पे लेट सपोज कंफर्म हो गया, क्योंकि बुलिश कैंडल है, उसके बाद हाई ब्रेक कर रहा है तो आपका यहाँ पे ट्रेड कंफर्म हो गया। बट आप क्या कह रहे हो कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं एक रिट्रेसमेंट के बाद करूंगा और मेरा नेक्स्ट लेवल सपोर्ट के हिसाब से जब ये काम करेगा उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 23.6 है और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, बाद में यहीं से घूम गया। ओके, कई बार 23 के बाद ये रुकेगा नहीं, डायरेक्टली 38 के पास आएगा, फिर वहीं से अगर बाउंस होगा तो आप वहीं से लोगे। पर आपके पास एक जब स्कैनर होगा आपको एग्जैक्टली मालूम हो जाएगा कि अब कौन सा स्टॉक किस किस लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ओके, मैं आपको ऊपर से नीचे जब सपोर्ट लेगा वो स्कैन करके दे रहा हूं। अगर आपका डिमांड हुआ तो फिर मैं रिवर्स का भी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और ये हम बहुत ही सिंपल तरीके से कस्टम इंडिकेटर को यूज करके करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले हम ये 23, 38.2, 61.8 एंड 50% का एक कस्टम इंडिकेटर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनर पे जा रहा हूँ। आपको पता है, मैं आपको बताया था कि आपको कस्टम इंडिकेटर बनाने के लिए दिस इज अ प्रीमियम कंटेंट, सो कीप फोकस। प्रीमियम में जाने के बाद आपको कस्टम इंडिकेटर का पेज में क्लिक करना है, क्रिएट ए न्यू इंडिकेटर में क्लिक करना है और आपको इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये जो लेवल्स है, लेट सपोज हम 23.6 का करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करो। देखो कैसे होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रैकेट हाई माइनस ब्रैकेट हाई माइनस लो, ये अगेन कस्टम इंडिकेटर है, यानी कि कस्टम इंडिकेटर जो पहले से था उसको यूज करके मैं और एक कस्टम इंडिकेटर बना रहा हूं जो कि 23.6 का है। देखो मैं आपको वो दिखाऊंगा, एच माइनस एल मतलब क्या है, हाई माइनस लो। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने बनाया है। आप इसको भी बना सकते हो क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हाई माइनस लो। ये कस्टम इंडिकेटर अगर आप बना के रख लोगे तो आपको बहुत यूज होगा। तो हाई माइनस लो इनटू कुछ नहीं करना है, जो रेशियो हमें चाहिए, जो लेवल्स हमें चाहिए वो लेवल डालना है। 0 पॉइंट कितना चाहिए हमें, 236, ऐसा करना है। 23.6 का लेवल चाहिए ना, तो 0.236 लिखिए। ओके, इसी तरीके से क्रिएट ए कस्टम इंडिकेटर करके पहले हाई माइनस लो का एक कस्टम इंडिकेटर बना लीजिए। करंट कैंडल हाई माइनस करंट कैंडल लो, बराबर ये पहले बना लो। उसके बाद जो स्टेप मैं बता रहा हूँ 23.6 के लिए, ये स्टेप फॉलो करो। ओके,
तो करेंट कैंडल के तो हमें नहीं चाहिए, तो हम ये प्रीवियस कैंडल का चाहिए, क्योंकि हमें प्रीवियस कैंडल के डाटा के हिसाब से करेंगे। ओके, और ये प्रीवियस कैंडल का हाई होगा। प्रीवियस कैंडल हाई से प्रीवियस कैंडल का जो 23 पॉइंट अगर माइनस करेंगे, कौन सा लेवल आएगा? 23.6 का लेवल आएगा। आप समझ रहे हो? हाई से मल्टीप्लाई 0.23 करेंगे तो कितना आएगा? ऊपर का पोजीशन वही रहेगा ना। हाई से माइनस करेंगे, देखो ये हो गया हाई, उससे माइनस करेंगे ये कंप्लीट कैंडल का 0.236, यानी कि इतना आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये लेवल आ जाएगा ना। बेसिक मैथ है। तो यहाँ पे इसको सेव करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 23.6, ताकि इजीली हमें अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, बाकी का जो कस्टम इंडिकेटर बनेगा इजीली बन जाएगा। इसको सिंपली 0.236 को 0.38382, राइट। 38.2 का जो लेवल है, जैसे कि यहाँ पे 38.2 का लेवल है, इसके लिए हमें क्या करना है? इस तरीके से लिखना है और इसको सेव करना है। फिर 38.2 इसको सबमिट कर दो, सेव हो गया। फिर से यहाँ पे कॉपी कर दो, ये कॉपी का ऑप्शन है। फिर से न्यू क्रेडिट इंडिकेटर करेंगे और सेम यहाँ पे 0.50 लिख दो, 0.50, ये 50% का लेवल हो जाएगा। फिर 50, ओके। फिर यहाँ पे फिर से क्रिएट ए कस्टम इंडिकेटर में जाइए और यहाँ पे इसको चेंज करके 0.618 डन। यहाँ पे इसको लिख दो फिर 61.8, ताकि हमें जब यूज करेंगे हमें जानकारी के लिए इजी होगा। ओके, नाउ अभी हम जब स्ट्रैटेजी बनाएंगे स्कैनर पे, आपको स्कैनर का लिंक टेलीग्राम हमारा चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगा फॉन्ट टेक्निक ट्रेनिंग। आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ना सिर्फ ये कंटेंट का स्कैनर, जितना भी सारे स्कैनर हम डिस्कस करते हैं वो वहां पे आपको लिंक सेक्शन में मिल जाएगा। राइट नाउ क्रिएट ए स्कैनर पे हम क्लिक करेंगे। अभी हम एक स्कैनर बनाएंगे। लेट सपोज हम एफएनओ के लिए यूज करेंगे, तो एफएनओ के लिए अगर आपको कैश में चाहिए तो कैश के लिए कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे एफएनओ के लिए यूज कर रहा हूँ। अगर कोई कैंडल का जो साइज है, लेट सपोज आपका जो कैंडल का साइज है ये है, लेट सपोज, अब इसका तो टोटल ही होता होगा 1%। इस स्टॉक में क्या ट्रेडिंग करोगे आप बताओ? कौन सा फिबोनाची लेवल पे ट्रेडिंग करोगे? 23 पॉइंट आया नहीं होगा, तुरंत 61 पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि कैंडल ही बहुत छोटा है ना। जब कैंडल बहुत बड़ा मूव किया होगा तो वहां पे हर एक लेवल पे डेफिनेटली रुकेगा या बाउंस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो हम जब इसको यूज करेंगे, एटलीस्ट एक कैंडल का जो रेंज लेंगे मिनिमम 3% का हो प्रीवियस डे से। तो अगर हम लेते हैं, यानी कि लेटेस्ट क्लोज डिवाइडेड बाय प्रीवियस डे क्लोज, ऐसा करो ग्रेटर देन 1.03, तो ये क्या देगा? वही स्टॉक देगा जो 3% से ज्यादा के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा हो। ठीक है, यानी कि प्रीवियस डे से इसने 3%। बट हमें क्या करना है? डेली क्लोज नहीं करना, 1 डे को क्लोज और इसको 2 डे को क्लोज। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे में 3% एटलीस्ट मूव करना चाहिए और आज रिट्रेसमेंट लेगा। ठीक है, नाउ 1 डे को क्लोज डिवाइडेड बाय 2 डे क्लोज, जैसे कि हम बायोकॉन में कर रहे थे, ये प्रीवियस डे का क्लोज। इस क्लोजिंग एंड इस क्लोज को अगर डिवाइड करते हैं 1.03 होगा, इसका मतलब 3% से ज्यादा होगा। आप इस तरीके से बनाएगा, या फिर डायरेक्टली आप कॉपी कर सकते हो, लिंक को मैं आपको दे दूंगा। ऐसा कैंडल बनने के बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए, लेट सपोज अगर हम देखते हैं, देखो लेट सपोज ये कैंडल बना 3% का, तो ये भी तो 3% का कैंडल बन गया। ये एक 3% का कैंडल बना, लेट सपोज। विच वन विल बी गुड फॉर रिट्रेसमेंट? दिस वन, राइट। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी तो रिट्रेसमेंट हो चुका है हाई से, बट ये वाला ऊपर रुका हुआ है। तो इसको अगर हम डिकोड करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, द चार्ट विल लुक लाइक प्रीवियस डे का इस तरीके से होगा, ट्रेंडिंग होगा। ये वाला क्या होगा? ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ, ये हाई लगाया, यहाँ पे क्लोज हो गया, तो कैंडल कैसा बन गया? इस तरीके से बन गया। बट ये वाला क्या है? ये ऊपर ही रुका हुआ है, यानी कि ये इसमें स्ट्रेंथ है। अब अगले दिन में अगर थोड़ा सा ब्रेकआउट, यहाँ पे लेट सपोज अगले दिन में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद नीचे आया और आपका 23 लेवल या फिर 38 लेवल के पास टच करके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, दिस विल बी द गुड बाय एंट्री। अंडरस्टूड? इसीलिए हमें कैंडल को थोड़ा सा सॉलिड बनाना पड़ेगा। सॉलिड क्या करना पड़ेगा? बुलिश। देखो जिस तरीके से यहाँ पे सॉलिड कैंडल है, तो करना क्या है? लेटेस्ट क्लोज यहाँ पे करना क्या है? सेम जो हाई माइनस लो का दिखाया था, हाई माइनस लो मल्टीप्लाई करो 0.8,
यानी कि कैंडल का 80% कम होना चाहिए बॉडी से, लेस देन बॉडी। इसका मतलब क्या है, बॉडी ही 80%, बॉडी का कैंडल, बॉडी का भी एक कस्टम इंडिकेटर ये भी देख लो। तो आप हाई माइनस लो का एक बना लो और एक पहले बॉडी का बना लो। बॉडी कैसे बनेगा, एक कैंडल का बॉडी कैसे बनता है, ओपन एंड क्लोजिंग का ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस करेंगे लिस्ट वैल्यू, ओके, बॉडी हो जाएगा। तो ये बॉडी भी मैं बहुत यूज करता हूँ, कैंडल का बॉडी, क्योंकि हमें पता नहीं होगा ना ग्रीन, अच्छा वैसे तो ये कैंडल ग्रीन हमने बनाया है, बट कई बार हमें कैंडल का कलर कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि हमें अगर हैमर चाहिए तो हाई माइनस लो इंटू 0.8, यानी कि लेट सपोज कैंडल का जो रेंज है वो 100 पॉइंट का है कैंडल का रेंज, तो उसका 0.8 मतलब क्या है, 80%। 0.8 मतलब क्या है, 80%। तो कैंडल का लेट सपोज रेंज है 100, उसका 80% यानी कि 80 रुपीज कम होना चाहिए बॉडी से। इसका मतलब क्या है, बॉडी 80% से भी ज्यादा है तो डेफिनेटली एक सॉलिड बुलिश कैंडल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर ये बनेगा तो आप इसको रन कर दो। तो आप देख सकते हो, डेली को नहीं करना है इसको, वन डे को, क्योंकि हम सारा चीजें वन डे एगो का ही देख रहे हैं। तो इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट सॉलिड बुलिश इस नाम पे मैं सेव कर रहा हूँ और आपको ये आपको स्कैनर में दे दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीवियस डे में बहुत सारा शेयर्स आए हैं इस तरीके से। मैं जैसे कि आपको अदानी का एग्जांपल दिखा रहा था, ये किस दिन बना था, ये 26 को बना था। आप यहाँ पे देख सकते हो 26, ये देखो 27 को, क्योंकि प्रीवियस डे का लिया है तो प्रीवियस डे का डाटा करंट डेट में आएगा, तो 26 का डाटा 27 में दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे फिबोनाची लेवल का भी स्कैन करना है। अब ये हो गया आपका स्टॉक्स, यानी कि इतने सारे स्टॉक्स। कई बार क्या होगा, डायरेक्टली ऊपर ऊपर से जाएंगे स्टॉक, हाई ब्रेक कर लिया, वो रिट्रेसमेंट नहीं किया, तो वो क्या होगा, हमारा एंट्री लेने के बाद रिट्रेसमेंट होंगे, तो हमें वो सिचुएशन नहीं चाहिए। तो रिट्रेसमेंट जो पहले हो जाए उसको किस तरीके से स्कैन करेंगे, जैसे कि अभी अडानी के लिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो बायोकॉन, जैसे कि हम बायोकॉन के लिए अभी देख रहे थे, तो ये बायोकॉन है। उस तरीके से पीएल भी एक स्टॉक है, अगर हम इसको देखेंगे तो वो भी 3% से ज्यादा होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पीएल 26 का डाटा देख सकते हो ना, यहाँ पे बहुत सॉलिड कैंडल बनाया है। अभी यहाँ पे सीयू भी है, यहाँ पे भी आप उसको देख सकते हो, ठीक है। आप देखो ये भी सॉलिड कैंडल है, उसके बाद रिट्रेसमेंट, तो देखेंगे अभी कौन सा रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। जैसे कि हमने बायोकॉन देख रहे थे, तो बायोकॉन का ये लेवल है 23.6। हमें क्या चाहिए, कोई कैंडल क्लोज करे, हाई लोग तो बहुत सारा टच करेंगे बट कोई कैंडल क्लोज करे 5 मिनट का, वो कैंडल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे करंट कैंडल क्लोज, जिसको 5 मिनट कर देंगे। करंट लिखने तो आज का ही होगा एंड आज का 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल होगा। क्लोज इज लेस देन कौन सा लेवल, फीब का लेवल। फीब का लेवल क्या करेंगे हम, फीब 23.6। इसको 5 मिनट लिखने की आवश्यकता नहीं, डेली लिखिए, क्योंकि आप जब डेली लिखते हो ना, ये डेली ऑलरेडी प्रीवियस डे का डाटा है ना, तो डेली लिखना है आपको। देखो ये तो सब ऑलरेडी प्रीवियस डे के डाटा से ही डिराइव होकर आ रहा है ना, तो आपको इसको डेली रखना है, ठीक है। वन डे वो नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये डाटा अंदर से ही वन डे होगा ही बाय डिफॉल्ट रहेगा। एंड आप देखो क्लोज लेस देन हो गया, लेकिन प्रीवियस क्लोजिंग क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। प्रीवियस क्लोजिंग ग्रेटर देन होना चाहिए। तो होगा क्या, जब क्रॉस हो रहा है आपको तभी मालूम होगा। एंड इसको सेव कर दो। एंड नाउ यू कैन सी कि बायोकॉन, अभी हम देखते हैं कि बायोकॉन कितने बजे आपको यहाँ पे दिया था। तो 27/11 9:45, 9:45 27/11 बराबर बायोकॉन आ गया आपको, ठीक है। तो देखो 9:45 को बायोकॉन ऑलरेडी बराबर दिखा रहा है, तो एग्जैक्टली हमारा जो लेवल हमने ड्रॉ किया था वो काम कर गया, ठीक है। तो उसके बाद और भी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कोई शेयर्स है, अभी जैसे कि ये वाला कौन सा बीएल है, यहाँ पे देखो 28/11 टू 11:45, 28/11। अभी देखो इसको हम डेली टाइम फ्रेम में लेके थोड़ा सा फिबोनाची ड्रॉ करेंगे एंड हाई एंड लो को मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसका 23 लेवल कौन सा है, 23 लेवल ये है, ओके। ये कितना बजे आया, 28/11 10:45, ओके। 10:45 कैन यू सी हियर। अब फिर उसके बाद बाउंस हुआ यहाँ पे, क्योंकि इज इंपॉर्टेंट लेवल। कई बार बाउंस भी नहीं होगा, लेट्स सपोज डायरेक्टली एक के बाद कैंडल, तो जब आप बाउंस होगा आपको देखेगा तब आप ट्रेड ले सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू, वो एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। मैं आपको कुछ पार्ट बता रहा हूँ, बाकी आगे का जो आपका स्ट्रैटेजी का पार्ट है आप उसमें ऐड कर सकते हो। आपका आरएसआई कंडीशन, मैकडी कंडीशन जो भी यूज करना चाहते हो, दिस इज प्योरली प्राइस एक्शन। मैं अभी जो दिखा रहा हूँ आपको, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन स्कैन, ठीक है।
तो ये हो गया आपका फिबोनाची 23 लेवल का। बट अगर आपको 38 का चाहिए, 50 का चाहिए, 61 का चाहिए, एक ही स्कैनर पे सारे चीज़ें चाहिए, तो उसको कैसे बनाते हैं? ओके, यहाँ पे आपको सब फिल्टर ऐड करना है और इसको एनी कर दो। ओके, और ये दोनों को यहाँ पे लगा दो, क्योंकि ये दो कंडीशन तो होना चाहिए। उसके बाद आइदर ये हो जाए और इसको कॉपी कर दो, या फिर फिब का 38 लेवल हो जाए, या फिर फिब का 50 लेवल हो जाए, या फिर फिब का 61.8 हो जाए। ओके, आप इस तरीके से स्कैनर को बना सकते हो और यहाँ पे एनी कर देना है। आप समझ रहे हो? अब देखते हैं जो बायोकॉन हमने देखा था, बायोकॉन के बाद हमने सीयू भी देखा था। सीयू में क्या हुआ था आप देखोगे तो ये नीचे आया था। तो अभी अगर हम इसको करते हैं इस तरीके से एंड लगाते हैं, देखो सी भी 38.2 को टच किया है, तो क्लोजिंग कहाँ पे किया है? 23 पॉइंट, तो ये भी डेफिनेटली आया होगा। ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग किया है, उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो इसके बाद यहीं पे इसने स्टॉक, तो जब ये नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ओके, उस दिन में कौन सा स्टॉक आया था और एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। और आपको स्टॉक्स देखना है, इसको ऑफ कर दो ताकि आपको डाटा मिल जाए बहुत सारा दिनों का। ओके, हमने एग्जैक्टली 27 तारीख का देख रहे थे, राइट? ओके, जैसे कि सी कैम्स ऊपर चला गया है क्या, एक बार देख ले। 27 तारीख, इसने तो क्लोजिंग तो नहीं दिया होगा, टच किया होगा। एक बार अपोलो टायर देख लेते हैं। नहीं, ये भी टच नहीं किया होगा। कोलपाल, ये देखो कोलपाल डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये क्लोजिंग दिया होगा, अगर दिया होगा तो आएगा। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कितना बजे, 9:55 को, तो 9:55 को अगर हम इसको लेवल को ऑन करेंगे, कॉलपाल 9:50 को टच किया, रिट्रेसमेंट हुआ एंड बाउंस। ओके, 9:55 यानी कि ये वाला एक ही देखना है तो यही देख लेते हैं। यहाँ पे 27:11 यू कैन सी हियर एग्जैक्टली, एंड यहाँ से एग्जैक्टली इसने बाउंस लिया। तो वेट करना है आपको, यहाँ पे रिवर्सल साइन दिखाया एंड बुम, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ पे ना रुक के, हो सकता है यहाँ पे रुक जाए। तो यहाँ से अगर रिवर्सल दिखाया तो फिर आप देख सकते हो व्हाट इज गिवन ए बिग रैली। ओके, तो इस तरीके से आप प्राइस एक्शन को स्कैन कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो ये स्कैनर को ऑप्टिमाइज करने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। वो आपको अगर आप ऐड करते हो तो आप एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा। क्या? आप यहाँ से देख रहे हो कि कोई स्टॉक, ये लेट सपोज ट्रेडिंग था, यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके, और नेक्स्ट डे ये आपका लेट सपोज लेवल्स है 23 का, और ये आपका 38 का, और ये लेट सपोज 50 का, ओके, और ये लेट सपोज 61 का, 61.8, ओके, 0.8, 50, 38.2, 23.6, इस तरीके से इसका नेक्स्ट डे के लिए लेवल है। व्हिच स्टॉक यू विल प्रीफर टू ट्रेड? क्या अगर ये यहाँ से आज इस तरीके से खोल के इस तरीके से नीचे क्लोजिंग दिया, बाद में सपोर्ट लिया, तो इसको करोगे? या फिर लेट सपोज इस तरीके का है, तो ये लेवल है यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसा लेवल है, या फिर अगले दिन थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर यहाँ से गया, तो व्हिच वन यू प्रीफर टू ट्रेड? डेफिनेटली, क्योंकि इसने पहले ब्रेक किया है, यहाँ पे कुछ लोगों को ट्रैप किया है और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस भी उड़ाएगा एंड आपको लेवल पे मिलेगा। और रिट्रेसमेंट भी कंफर्म हुआ। रिट्रेसमेंट कंफर्म होने के बाद क्या होगा? अगर आप नॉन स्टॉप भागोगे, आप कितना देर तक भाग सकते हो? आपको रुकना है, फिर आप एक बार सांसें लोगे, फिर से भागना है। तो ये स्टॉक भी ऐसा काम करता है, एक ट्रेंड में चलने के बावजूद भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेंगे तो ट्रेंड हेल्दी होगा। जो स्टॉक इस तरीके से जाता है तो इस तरीके से घाटेगा भी वो, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चला गया ऊपर, तो उसमें जो बिक वैल्यू होगा, बुकिंग होगा, तेजी से होगा। आप समझ रहे हो? तो दैट्स वाई इसका मतलब हाई को कट क्रॉस किया है, तो उसको कैसे स्कैन करना है? देखो, इजीली अगर आपको करना है, आप क्या कर सकते हो? लेटेस्ट हाई ग्रेटर देन 1 डे को हाई, ऐसा कर सकते हो। बट ऐसा करने से क्या होगा? कई बार ऐसा करने से क्या होगा, हो सकता है ये आपका ट्रेंड था प्रीवियस डे का, फिर आज इस तरीके से नीचे आया, बाद में यहाँ पे आपका सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया, लेकिन पहले हाई को ब्रेक नहीं किया था। तो सिचुएशन में तो आपको नहीं चाहिए, बट स्कैनर में तो बाद में दिखाएगा वो स्टॉक। ओके, स्कैनर पे जब हाई ब्रेक करेगा आपको दिखाएगा,
जबकि यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि हाई ब्रेक का कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं हुआ, यहाँ पे मैच हुआ, वो डिलेड दिखाएगा। हाई ब्रेक कर दिया मैंने तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम हो गया, क्या डेली टाइम फ्रेम हो गया एंड 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, इसीलिए आपको डिले अलर्ट दिखाएगा। अगर आप कहोगे कि डिले क्यों आएगा, क्योंकि हाई कंडीशन तो लास्ट में फुलफिल हुआ, इसीलिए हमें पहले ही हाई क्रॉस करना चाहिए और इसीलिए हम 5 मिनट का ही करेंगे टाइम फ्रेम यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन से मैं आपको बताता हूँ, इतना इजी में नहीं लिखा जा सकता इसको, ठीक है। तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। ये क्यों डिस्क्वालीफाई हो गया आपको समझ में आएगा, क्योंकि डिलेड अलर्ट भी आएगा। अगर पहले हाई ब्रेक हो गया तो वो देगा, लेकिन वो भी स्टॉक देगा जो बाद में हाई ब्रेक हुआ। आप सोचोगे कि ये तो सारी चीजें सही है, फिर बाद में क्यों अलर्ट दिया, क्योंकि बाद में हाई का कंडीशन मैच हुआ। ओके, तो हमें 5 मिनट में हाई ब्रेक होना चाहिए। तो क्या हम लिख सकते हैं कि एक दिन में कितना कैंडल बनते हैं 5 मिनट का? 75 कैंडल, 75 कैंडल बनते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक ब्रेकआउट चाहिए, यानी कि हाई के ऊपर जाना चाहिए। ओके, तो उसका हाई प्रीवियस डे का हाई से हम अगर बड़ा हो जाएगा तो हमारा स्कैनर बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ 75 कैंडल हाई, 75 कर दो, ग्रेटर देन 1 डे हाई, और इसको ऊपर लगा दो। हाई ब्रेक पहले होना चाहिए। अभी देखो आपका स्कैनर बन के तैयार हो जाए तो वही स्टॉक आएगा जिसका हाई ब्रेक हुआ हो पहले से, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होगा, मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, अभी स्कैनर तो बन चुका है, मैं आपको ऑप्टिमाइज करके दिखा रहा हूँ। ऑप्टिमाइज आप क्या करोगे, एक बार स्कैनर बनने के बाद आपको कुछ करना नहीं होता, राइट, ट्रेडिंग करना है तो आप वो सोच के बनाना है। अभी मैं आपको एक दो चीजें बता रहा हूँ ताकि ओवरऑल आप यूज कर सकते हो। और जैसे कि हमने देखा कि ये हो गया हमारा क्या, ये प्रीवियस डे का था, तो हाई ब्रेकआउट होने के बाद फिर हमारा 38 लेवल को या फिर 28 लेवल को लेट सपोज आया। ओके, फिर यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। कई बार ऐसा भी सिनेरियो होगा, लेट सपोज हाई ब्रेक किया यहाँ पे, ये प्रीवियस डे यहाँ से था और यहाँ से करंट डे है, लेट सपोज यहाँ पे हाई ब्रेक किया, फिर इतना ऊपर चला गया, ओके, बाद में नीचे आ गया और यहाँ से दे रहा है, तो क्या आप ट्रेड करोगे? नहीं। क्यों? या फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड करोगे? नहीं, बिकॉज मूव ऑलरेडी हैपेंड। यहाँ पे लोग बिकवाली करके नीचे आ रहे हैं और आप फिबोनाची लेवल पर अटक गए हो, तो वो सिनेरियो में हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इससे पहले का जो मैक्सिमम हाई एंड ये प्रीवियस डे का हाई का जो रेंज को डिफाइन कर लेंगे। भाई तुम मूव तो करोगे बट 1% से नीचे करोगे, यानी हो सकता है तुम पहले से थोड़ा सा ऊपर गया बाद में नीचे आएगा, तभी यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, दैट इज ओके। बट अगर ये 3-4% मूव हो गया उसके बाद नीचे आ रहा है तो आप फंस जाओगे, समझ रहे हो। तो उसको अगर आपको लिखना है कैसे करेंगे, सिंपली 1% से नीचे होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे कोलपाल है, ये थोड़ा सा ब्रेकआउट किया फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे एक बार, डिवाइडेड बाय 1 डे वो हाई इज लेस देन 1.01। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, प्रीवियस का जो कैंडल है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो ग्रेटर देन है, यानी कि जो 1% से ज्यादा भागे हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको ले रहा हूँ, CUB 1250 का, CUB 27/11 को 1250 CUB आया था, 1250, एंड ये 10 o'clock को भी आएगा, बट हमें ये नहीं करना है। तो आपको मालूम होगा कि CUB मेरे को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1.5% 1% भाग चुका है, तो हमें यहाँ पे क्यों करना है भाई। तो इस तरीके से इसको अगर निकाल दोगे तो आप इसको लेस देन कर दोगे, तो CUB जो स्टॉक्स हमें प्रॉब्लम कर रहा था वो नहीं आएगा। आप समझ रहे हो, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब क्या आप इसको 3 बजे करोगे ट्रेडिंग? अगर रिट्रेसमेंट होगा, आप नहीं करोगे, आप बोलोगे मैं तो फास्ट 2 आवर ही करूंगा या फिर फास्ट 3 आवर ही करूंगा, तो उसको भी किस तरीके से कर सकते हो, उसको भी यहाँ पे लगा सकते हो कि 15M इक्वल्स टू 15M, ये कस्टम इंडिकेटर है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये कस्टम इंडिकेटर क्या है, और इसको लेट सपोज आपको पहला 4 आवर करना है और यहाँ पे 4 आवर, यानी कि अभी जो 4 आवर चल रहा है वो फास्ट 4 आवर होना चाहिए। ये 15M एक इंडिकेटर का नाम है, आप इसको 15M ना करके कुछ अलग नेम भी कर सकते हो, ओपन हाई लो क्लोज एंड वॉल्यूम, इसको सबको मैंने मिलाया है। जो वैल्यू आएगा वो एक यूनिक वैल्यू आएगा, राइट। तो करंट कैंडल 4 आवर कैंडल शुड बी इक्वल टू 4 आवर कैंडल ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम। ये अगर आप कर दोगे तो आपको वही स्टॉक आएगा जो पहला 4 आवर्स में ही बने हैं। उसके बाद जो यहाँ पे देखो, ये 10:45 का आया, एक यहाँ पे 11:20 का आया,
यहाँ पे 11 o'clock का आया, यहाँ पे 10:45 का। उसके बाद वाला स्टॉक आप करोगे नहीं। 9:15 से 10:15, 10:15 से 11:15, 11:15 से 12, 12 to 1:15, 4 घंटा का है। आप इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो पहला 1 आवर के लिए, तो इसको सिंपली 1 आवर का कर दो। ठीक है, इस तरीके से RSI, मैकडी का कंडीशन और भी प्राइस एक्शन पैटर्न, वॉल्यूम ऐड किया जा सकता है। एक बार आपका स्ट्रैटेजी बनेगा तो सी इसको मैं बढ़ाने के लिए, बहुत ही अच्छी बनाने के लिए तो बना सकता हूँ। मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि कैसे बनते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से हर एक चीजों को इन बनाते हैं कस्टम इंडिकेटर को यूज करके। ठीक है, दिस इज ये सो हाईली एडवांस स्कैनर फॉर यू, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप इसको बनाना सीखो गाइस। इस तरीके का वीडियो ना आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, आई नो दैट। ठीक है, जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता है हमारा जो सब्सक्राइबर होता है, क्योंकि हम एक निश पे काम करते हैं। आप इसको सपोर्ट कीजिए, तो अगर आपको दिल से पसंद है तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए ग्रो करने में, ताकि जिनको हेल्प चाहिए उनके पास ये कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, एंड अगर आप 2025 में स्विंग ट्रेडिंग में धमाल मचाना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, यू कैन रीच टू अस, कॉन्टेक्ट नंबर गिवन बिलो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एंड इस स्कैनर का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे एक दिन के बाद शेयर करता हूं, तो आपको जरूरी नहीं पूछना नहीं है कि चैनल का लिंक कहाँ है। अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है कि एक दिन के बाद मैं डेफिनेटली डाल देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज क्यों नहीं डालता हूँ मैं सेम डे में? सेम डे डालूंगा तो डायरेक्टली बिना सोचे समझे वो स्कैनर के पास पहुंच जाते हैं, फिर पता भी नहीं होता कि कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है। इसलिए मैं रेगुलर सब्सक्राइबर के लिए, रेगुलर व्यूअर्स के लिए एक दिन के बाद देता हूं, तो आप सीख जाओगे प्रॉपरली। अगर आप नहीं बनाओगे तो आपको एक दिन मिलेगा, तो आपको वीडियो तो एटलीस्ट कंप्लीटली देख लोगे, राइट? तो कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको जानकारी समझ में आएगा। इसी तरीके से आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। ओके, और एक ही प्लेटफॉर्म में सारे कंटेंट देने से आपका एक एंगेजमेंट भी बढ़ता है। ओके ओके गाइस, दैट्स इट इन दिस कंटेंट। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट कंटेंट विथ अनदर कस्टम इंडिकेटर फॉर यू। बाय।